जय जहाँ पे स्वागत करछि प्ले तुम गोटे नुआ भिडियो को। तो बोले आज आम भिडियो देखा तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो आम ऑलरेडी तुम 3टा क्लास मुझे कर सारे। आम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन जो रही है पढ़ुचे। ऑलरेडी 3टा क्लास सरीगलानी जो थे कि आम कौन देखीचे ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन केते प्रकार सॉल्यूशन अच्छी तार क्लासिफिकेशन देन देखीचे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो गैस माने केपरि सॉल्युबल हुअंती। देन आम देखिले सॉलिड सॉल्यूशन कौन तुम आम सिलेबस हिसाब से जाऊँ। नेक्स्ट तुम रही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन आज वीडियो में देखा कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहवा। देन तार डेफिनेशन देखा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा देन तार एग्जांपल देखा आउ एग्जांपल डेफिनेशन देखा। तो वीडियोटा को शेष जाए देख आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो कारण आम सबूर क्लास करूँ क्लास 12 देख ताहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहले कौन बुझ ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only on the number of solute particles present in the solution and not on their chemical nature। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आम क्या कहवा ना से गोटे प्रकार प्रॉपर्टी जो मैंने कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही देखा जाती आउ कहा डिपेंड करना ओनली ऑन द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल केते केते नंबर सॉल्यूट पार्टिकल अच्छी तापर डिपेंड करती। सॉल्यूट तुम को भाई नेचर अच्छी सेटा पे डिपेंड करना तार केमिकल नेचर पे डिपेंड करती नहीं। केते अमाउंट अच्छी केते पार्टिकल्स अच्छी नंबर ऑफ पार्टिकल्स केते अच्छी सॉल्यूट सेटा पे डिपेंड करे तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ताहले एटा तार डेफिनेशन ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर ही डिपेंड करे जते भी नंबर अच्छी इन द सॉल्यूशन आर नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर तार केमिकल नेचर पे डिपेंड करना है। तापर चलो देखिबा कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन कैरेक्टरिस्टिक रही देखो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ताहले ये प्रॉपर्टी कहाँ पे डिपेंड करे ना कंसंट्रेशन ऑफ जति भी नंबर रही कि कंसंट्रेशन रही ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कंसंट्रेशन को आम नंबर मध्य कही था आ नंबर जदि भी जो जगह कंसंट्रेशन यूज कर तुम जान नंबर्स ऑफ। तो कहाँ पे डिपेंड करे मुझे कहली नंबर्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट नुहे सॉल्यूट पार्टिकल्स देन सेकंड पॉइंट देखो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो तांकर केमिकल से माने इंडिपेंडेंट था नेचर से माने इंडिपेंडेंट था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जाक। देन तापर दे आर एग्जिबिट बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन एमाने डाइल्यूट सॉल्यूशन रे ही थांती एमाने आमे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन ही देखिबा आउ डाइल्यूट सॉल्यूशन को छाड़देले अलग जति भी सॉल्यूशन रही से देखा नहीं। आउ डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन यही सब मु पूर्व क्लास रे बुझे जदि देखिन से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकि देखि नब। दे आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आउ एमाने कौन पई हेल्प करंदी ना एमाने हेल्प करंदी मॉलिक्यूलर मास काढिबा पई सॉल्यूट रो मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करिवार मध्ये ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको हेल्प करंदी। ये डायग्राम छाड़ दे थापिले ए डायग्राम आमे परे पढ़िबा जेतो आमे ऑस्मोटिक प्रेशर कौन जानिबा देन तापर आमे ऑस्मोसिस डायग्राम पढ़िबा। देन चलो नेक्स्ट जिबा एबे हम चल देखिबा केते प्रकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अछंती। देखो हमर चारि प्रकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अछंती। देयर आर फोर मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गोटे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गोटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आउ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारटा तुम रहउछंती मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देख पिले यही सबू को आम डिटेली पर पढ़ा गोटी गोटी करके तार एग्जांपल सह पढ़ा किंतु ए वीडियो में तुमको यार टिके टिके एग्जांपल देदेवी जहाँद्वारा तुमको नॉर्मल आइडिया हो बेसिक आइडिया हो कि ये सब कौन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन रोचे ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रोचे ना तुम व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ताहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन ना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुम पूर्व क्लास रे पढ़िथिबो वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जेतल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो सॉल्वेंट रे देन द वेपर प्रेशर जो तुम थिबो ताहा डिक्रीज हे जिवो सेटा को आम कहबा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केमती सेमिति व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट जेता गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्व हुए डिसॉल्व हुए सॉल्वेंट रे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट हमरो प्योर सॉल्वेंट जति भी टेम्परेचर थाए बॉइलिंग पॉइंट थाए सेटा इंक्रीज हो हायर हो जो आम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा सॉल्वेंट रे बुझीपार आशा करूँ आम डिटेल पढ़ा ए नॉर्मल बेसिक तुम बुझ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ताहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन ना व्हेन से भाव व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट तुम प्योर सॉल्वेंट भी जी फ्रीजिंग पॉइंट थी जेते आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करदे सॉल्वेंट रे तार फ्रीजिंग पॉइंट आउरी डिक्रीज हो मन कर तुम प्योर सॉल्वेंट मन कर प्योर सॉल्वेंट तुम गोटे आम नहीं गली वाटर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट तुम के जानच 0 डिग्री
0 डिग्री किंतु जेत आम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये ऐड करदे ये सॉल्वेंट रे ताहले यार जो फ्रीजिंग पॉइंट हम से आहरी कम हो जमीक कि -1 कि -2 एमती कमी 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 जीव से भाव बॉइलिंग पॉइंट जदि तुम जान लो H2 बॉइलिंग पॉइंट हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन ताठू अधिक जो आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेदेबा देन ता बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ठू अधिक हो ठीक अच्छे तो अधिक हो तापरे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ताहले ऑस्मोटिक प्रेशर कौन ना when two solution of different concentration are separated by a semi-permeable membrane solvent flows from the dilute solution to the concentrated solution. The minimum external pressure required to stop this flow of solvent is called osmotic pressure. ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟପିକ୍ ଅଛି ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର ଏଇଟା ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତୁମର ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା तथापि बेसिक जान देता व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन जेत दीटा डिफरेंट टाइप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आम ऐड करबा बा सेमानन को सेपरेट करबा सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन यूज करके सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट जाक फ्लो हबो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को फ्लो हम ये फ्लो को जी प्रेशर रिक्वायर करबा फ्लो को रखापी से फ्लो को आम से प्रेशर को आम ऑस्मोटिक प्रेशर कही था एतिकी तुम बेसिक जान था देन आमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपोर्टेंस कौन कौन रही इट इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आमे जमी मुझे कही पूर्व आम देखी सॉल्यूटर मॉलिक्यूलर मास को काढ़ा डिटरमाइन कर यहाँ को यूज कर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हेल्प इन स्टडिंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आम एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट जापर पढ़ी पार यहाँ को यूज करके इट प्लेस an important role in biological process like osmosis देखो जमी osmotic pressure है ये आम osmosis करता यहाँ vital role play करे biological pressure like osmosis रे it is useful in various industrial and pharmaceutical application यहाँ industrial रे भी बहुत widely use होता है यहाँ तुम की पॉइंट जाक पे फ्यू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब की पॉइंट जाक डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एमाने केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड करती एमाने इंडिपेंडेंट होता नेचर रे एप्लिकेबल ओनली देखो जमी कहले एप्लिकेबल ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन यूजफुल इन डिटरमाइन टू मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन हेल्प करती हेल्प इन स्टडिंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन आमको बुझे हेल्प करती एसोसिएशन कौन आ डिसोसिएशन कौन सॉल्यूशन सॉल्यूट तो बोले ये आज क्लास आम पढ़ले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तार एग्जांपल देखिले आउ आम नेक्स्ट आम कौन पढ़ा ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ तुम गोटे इंपोर्टाट अच्छी गोटे इंपोर्टाट अच्छी ऑस्मोटिक प्रेशर आउ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तुम इजी अच्छी तुम आराम से यही बुझीपार किसी हार्ड ना कि तुम ऑस्मोटिक प्रेशर आउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये दुटारू लॉन्ग क्वेश्चन तुम आसए बोर्ड एग्जाम रे आम से नेक्स्ट क्लास से देखा आ वीडियो टिके भी हेल्पफुल लगी वीडियो गोटे लाइक करो चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करो आदि पूर्व 3टा क्लास करना जाकि देखनी तुमको हेल्प हम बहुत बुझे धन्यवाद।